जय श्री श्याम। खाटू बाबा के चमत्कार की सीरीज में मैं आज एक और चमत्कार लेकर उपस्थित हुई हूँ। एक बार बाबा का एक भक्त अपना एग्ज़ाम देने के लिए दिल्ली से चंडीगढ़ ट्रेन से जा रहा था। सुबह का समय था। वह ट्रेन में बैठते ही नींद में चला गया। लगभग 4 से 5 घंटे की यात्रा थी, इसलिए वह निश्चिंत होकर सो गया। सोने से पहले उसने अपने पास बैठे हुए भाई को कहा कि चंडीगढ़ आने पर मुझे उठा देना। उस भाई ने भी कहा, मुझे भी नींद आ रही है, अगर मेरी आंख खुल गई तो उठा दूंगा। उस भक्त ने कहा, ठीक है, और बाबा का ध्यान करते हुए उसने बाबा से विनती की, बाबा अब आप ही मुझे नींद से जगा सकते हो। क्योंकि वह काफ़ी समय से पेपर की तैयारी में लगा हुआ था, इसलिए ठीक से नींद नहीं ले पा रहा था। वह अपनी बात बाबा को कहकर आराम से सो गया। जब ट्रेन स्टेशन पर पहुंची तो उसको आभास हुआ कोई उसे नींद से जगा रहा है। वह जल्दबाजी में उठा और देखा कि ज़्यादातर सवारी उतर चुकी थी। वो जो ट्रेन में बैठी हुई थी वह भी सो रही थी। वो ट्रेन चलने के लिए विसल दे रही थी, इसलिए वह शीघ्रता से ट्रेन से नीचे उतर गया और ट्रेन चल पड़ी। कुछ ही क्षण बाद उसको याद आया कि वह अपनी फाइल ट्रेन में ही छोड़ आया, जिसमें उसके डॉक्यूमेंट्स थे। रोल नंबर भी उसी में था, लेकिन आज तो ट्रेन भी जा चुकी थी। वह शीघ्रता से इंक्वायरी पर गया और अपनी बात वहां पर बताई। इंक्वायरी सीट पर बैठे भाई ने कहा, अब तो अगले स्टेशन पर ही ट्रेन रुकेगी। मैं वहां के स्टाफ को मैसेज कर देता हूँ, अगर आपकी सीट पर फाइल मिल गई तो आप वहाँ से जाकर ले आना। अगर कोई उठा ले गया तो हम कुछ नहीं कर सकते। जब तक सुबह के 6 बज चुके थे और 8 बजे तक सेंटर में पहुंचना था, क्योंकि 9 बजे एग्ज़ाम शुरू होना था। उस वक्त के पास ज़्यादा समय नहीं था और सेंटर तक पहुंचने में भी समय लगना था। 1 से 1.5 घंटे का रास्ता और था। वह वक्त निराश होकर वहीं बैठ गया और ट्रेन का नेक्स्ट स्टेशन पर पहुंचने का इंतज़ार करने लगा, क्योंकि उसके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं था। इसलिए वह स्टेशन पर बैठ गया। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, पुत्र, तुम्हारे पास फ़ोन है, उसमें तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स होंगे, इसलिए तुम किसी फोटोस्टेट वाले से कॉपी निकलवा लो। उस वक्त को याद आया, हाँ, मैं यह तो कर सकता हूँ। हो सकता है मुझे पेपर देने की परमिशन मिल जाए। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वही इंक्वायरी वाला भाई था जो उसे सांत्वना दे रहा था। उसने कहा, तुम आराम से सेंटर में जाओ, तब तक मैं पूरी कोशिश करूँगा कि तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाए। उस वक्त को कुछ हौसला आया और वह अपने सेंटर में पहुँच गया, लेकिन कोई भी शॉप खुली न होने के कारण वह फोटोस्टेट कॉपी नहीं करवा पाया। वह सेंटर में पहुँच गया और अपनी पूरी बात बताने लगा, लेकिन तभी एग्जामिनर ने उसे बीच में ही रोक दिया और शांत होने के लिए कहा। तब उस भक्त को कुछ सांत्वना मिली। उस एग्जामिनर ने वहां पास पड़ी एक फाइल उठाई और उस भक्त के हाथ में थमाते हुए कहा, यह तुम्हारी ही है ना? उस भक्त ने उसे खोलकर देखा तो वह हैरान रह गया और बाबा का शुक्रिया अदा करने लगा। उसने एग्जामिनर से पूछा, यह आपके पास कैसे आई? तो उस एग्जामिनर ने कहा, कोई मनुष्य आया था और उसने यही कहा था कि यह बच्चा अपनी फाइल ट्रेन में छोड़ आया, वह यहाँ पर ज़रूर आएगा, आप उसको यह दे देना। बाबा के उस भक्त ने बाबा का आभार जताया और अपना एग्ज़ाम दिया। वह भक्त यह कभी नहीं समझ पाया कि उसकी फाइल एग्ज़ाम सेंटर में कैसे पहुँची। यह बाबा का ही कोई चमत्कार था, इसलिए तो बाबा अपने भक्तों में लोकप्रिय हैं। अगर बाबा की जीवनी के बारे में जानना है तो मेरे द्वारा लिखी हुई पुस्तक कलयुग के राजा बाबा श्याम पढ़ सकते हो, जिसका अमेजॉन एफिलिएट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही हो तो सच्चे दिल से इस पुस्तक का पाठ कीजिए। आपकी मनोकामना मेरे बाबा अवश्य पूरी करेंगे। अगर किसी को बाबा से जुड़े सवाल पूछने हैं तो कमेंट अवश्य कीजिए। जय